दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप रातों रात करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। अब आपको बस एक काम करना होगा, एक कलर प्रिंटर लेना है और गूगल से 2000 की नोट का फोटो का प्रिंट 5000 बार निकालना है और आपके पास आ जाएंगे 1 करोड़ रुपए। चलो अब भागो यहाँ से और मुझे मेरा चैप्टर शुरू करने दो। दोस्तों, आज के चैप्टर का नाम है मुद्रा और साख, अंग्रेजी में बोले तो मनी एंड क्रेडिट। और यदि तुम सोच रहे हो कि ये शुरू में मैंने क्या बकवास किए थे, तो यारों ये बकवास मैंने व्यूज के लिए की थी, क्योंकि पढ़ाई का नाम सुनकर कोई वीडियो देखता ही नहीं। फ्री में पैसे कैसे कमाए, सिर्फ इन्हीं वीडियोज पे व्यूज आते हैं। वैसे इससे एक बात तो क्लियर है कि इंडिया में कोई भी मेहनत करके पैसे नहीं कमाना चाहता, सबको शॉर्टकट चाहिए। तो यारों मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि तुम्हें कामयाब होना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, चाहे वह कुछ भी हो। यदि तुम्हें बढ़िया मार्क्स भी लाने हैं तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। वैसे कुछ ज्यादा ही सीरियस बातें हो गई, चलो हम अपने फेवरेट चीज के बारे में पढ़ेंगे, और वह है मुद्रा यानी पैसा। दोस्तों, आज से लगभग 1000 साल पहले की बात करें तो तब ये रुपए वगैरह नहीं हुआ करते थे। तब एक सिस्टम या प्रणाली हुआ करता था जिसका नाम था वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें रुपए की जगह लोग एक दूसरे को वस्तुएं देते थे, यानी वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था। जैसे मान लो 1 किलो सेब के बदले 1 मुर्गा। लेकिन इधर एक समस्या थी। मान लो एक व्यक्ति को मुर्गा बेचना है और उस व्यक्ति को मुर्गा के बदले में 1 जोड़ी जूते चाहिए, और वहीं दूसरे व्यक्ति को मुर्गा तो लेना है लेकिन उसके पास जूते नहीं चावल हैं। तब समस्या खड़ी हो जाती थी। यानी विनिमय या अदला बदली के लिए आवश्यकता के दोहरे संयोग की जरूरत होती थी। आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब दोनों लोगों को एक दूसरे की चीजों की जरूरत होती थी, तभी विनिमय या अदला बदली हुआ करता था। चलो मैं नेक्स्ट पेज पर आवश्यकता के दोहरे संयोग का परिभाषा लिख देता हूँ। मुद्रा का उपयोग किए बिना जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता हो और वही वस्तु दूसरा व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता हो, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद ये मुद्रा वाला सिस्टम आया, और तुम जानते ही होगे कि भारत की मुद्रा रुपया है, और ये हमें कागज के टुकड़े एवं कुछ सिक्कों के रूप में मिलते हैं। अब मुद्रा की परिभाषा समझो। मुद्रा धातु या कागज का एक टुकड़ा है जो विनिमय प्रक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, मुद्रा सिर्फ धातु या कागज का एक टुकड़ा है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत है, और ये वैल्यू इसलिए है क्योंकि सभी लोग इसे स्वीकार करते हैं और तुम्हें इससे हर एक चीज मिल जाती है। ये वास्तव में विनिमय यानी लेन देन का एक माध्यम है। और इन मुद्राओं के आविष्कार के बाद वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का समाधान हो गया। दोस्तों, पहले की मुद्राएं सोने, चांदी, तांबे जैसी बहुमूल्य यानी कीमती धातुओं की बनी होती थे। इसलिए उन मुद्राओं का अपना खुद का वैल्यू बहुत अधिक होता था, क्योंकि वे मुद्राएं कीमती धातुओं की बनी होती थी। लेकिन यदि आज की मुद्राओं की बात करें तो ये सस्ती धातुओं एवं कागजों की बनी होती है, इसलिए इन मुद्राओं की अपनी खुद की वैल्यू उतनी अधिक नहीं होती है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, फिर भी क्यों लोग इन मुद्राओं को आज विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं? तो इसका यही जवाब है, ये मुद्राएं भारत सरकार के नियंत्रण में है और इन मुद्राओं को सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जा सकता है। यानी इन्हें सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छाप सकता है, कोई और इसकी छपाई नहीं कर सकता। और ये कानून भी है कि कोई रुपये के रूप में भुगतान यानी पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता है, इसलिए सब इसे ले लेते हैं। और जैसा कि तुम जानते हो कि हमें रोज की जरूरतों के लिए कुछ ही नगद पैसों की जरूरत होती है, इसलिए हम अपना बचा हुआ पैसा बैंक में जमा कर देते हैं। इसके लिए हमें बैंक में खाता खुलवाने की जरूरत होती है, और इन बैंक खातों को मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट्स भी कहा जाता है, क्योंकि हम अपने बैंक खातों में जमा पैसों को मांग के जरिए कभी भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ एक फॉर्म भरने की जरूरत होती है, और इन बैंक खातों के फायदे भी बहुत हैं। पहला तो यही हो गया कि हम लोग कभी भी खाते के जरिए बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, और दूसरा कि हमारे पैसे बैंकों में सुरक्षित रहते हैं और चोरी होने का डर भी नहीं रहता, और तीसरा हमारे जमा पैसे पर
यानी हमने जो पैसे बैंकों में जमा किए हैं उन पर हमें ब्याज भी मिलता है और हमारे पैसे बढ़ते रहते हैं। और चौथा, बैंक हमें चेकबुक भी देता है जिस वक्त हम उस बैंक में खाता खुलवाते हैं। और कभी कभार एग्जाम में चेक की परिभाषा भी पूछ लेता है। तो यार, चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में एक निश्चित धनराशि भुगतान करने का आदेश देता है। मान लो यह मेरा भारतीय स्टेट बैंक का चेक है और मैं 57,000 रुपये प्रेम कुमार को देना चाहता हूं। तो मैं यहां पर प्रेम कुमार का नाम लिख दूंगा और यहां शब्दों में 57,000 ओनली लिखूंगा और यहां पर डेट लिखी जाएगी और यहां मैं अपना सिग्नेचर करूंगा। और उसके बाद जब प्रेम कुमार इस चेक को लेकर बैंक जाएगा तो बैंक सब कुछ जांच करने के बाद प्रेम कुमार को 57,000 रुपये दे देगा। यार, चेक से याद आया कि मुझे चेक करने हैं कि मेरे गुल्लक में कितने रुपए हो गए हैं। सोच रहा हूँ कुछ रुपये इकट्ठे करके एक सस्ता सा हवाई जहाज ले लूं। चलो तो फिर मिलते हैं इस अध्याय के अगले भाग में। Cracky.